इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्शन पीक्स यानी कि एक्स रे डाइफ्रैक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है कि as shown in the figure, X-ray diffraction pattern is obtained from a diatomic chain of atoms P and Q। तो यहाँ पर हमें डाइएटॉमिक एटम्स दिया गया है यानी कि P एटम Q, टू डिफरेंट एटम्स जो कि डाइएटॉमिक है। डाइफ्रैक्शन कंडीशन इज गिवन बाय, और हमें यहाँ पर डाइफ्रैक्शन के लिए कंडीशन भी दिया गया है A cos theta is equals to n lambda, where n is the order of diffraction peak. Here A is the lattice constant यानी कि distance between similar atoms, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों सिमिलर एटम्स के बीच डिस्टेंस ये दिया गया है। एंड यानी कि रिपीटिशन ये लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो एक्स रेज का वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। Assume that atomic form factors and resolution of the instrument do not depend on theta। तो atomic form factors और resolution वो इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वो थीटा पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि एंगुलर वेरिएशन नहीं रहेगा। देन द इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्शन पीक्स इज, तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि डाइफ्रैक्शन पीक्स जो है उनकी इंटेंसिटी कैसी होगी, हमें इसे पता लगाना चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये इंसिडेंट रेस है, ये सब कुछ जो फॉल हो रहा है यानी कि ये वो इंसिडेंट रेस है। और जो स्कैटर्ड रेस है हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह स्कैटरिंग, इस तरह स्कैटरिंग, तो इस तरह स्कैटरिंग, तो ये जो है ये स्कैटर्ड रेस है। तो इस तरह यहाँ पर यानी कि इस तरह जो स्कैटरिंग हो रहा है तो यही है तो हर एक यहाँ पर भी इस तरह ही स्कैटरिंग होगा यानी पैरेलल डायरेक्शन। तो इस तरह स्कैटरिंग होगा अपनी अपनी स्कैटरिंग। तो ये जो कुछ भी इस डायरेक्शन में आ रहा है वो इंसिडेंट रेस है, और ये जो रेस है ये सब कुछ स्कैटर्ड रेस है। तो बिकॉज ऑफ डाइफ्रैक्शन ये स्कैटर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला इस्टेब्लिश करनी चाहिए यानी कि डिराइव करनी चाहिए, यानी कि स्कैटर्ड लाइट के लिए। तो इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर्स चाहिए, यानी कि ई इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ई पावर आई के डॉट आर, यानी कि ई नॉट इंटू ई पावर आई के डॉट आर। तो यहाँ पर के डॉट आर, तो के डॉट आर जो है यानी कि आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। तो हर एक एटम के लिए हम अब पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि तो यहाँ हम ये क्यू एटम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर फोर एटम्स लेंगे। तो यहाँ पर लाइट पड़ रही तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी एनी 4 एटम्स। तो यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है ये है एक्स, यानी कि सम चेन ऑफ एटम्स रहेंगे, यहाँ से बहुत सारे एटम्स रहेंगे। तो स्टार्टिंग एच से तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है यानी कि मैग्नीट्यूड। तो ये सब कुछ ये इसी डायरेक्शन में तो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो यानी कि ऑफकोर्स एटम्स जो है वो 3 डायमेंशनल में अरेंज होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सरफेस तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अब हमें तो इस एटम के लिए पोजीशन वेक्टर यानी कि इस एटम के लिए पोजीशन वेक्टर एक्स होगा। तो अब नेक्स्ट इस एटम के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी कि
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो ये है, इन दोनों सिमिलर एटम्स के बीच डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस है वो a/2 है, यानी कि a/2। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आ जाता है कि x + a/2, और यहाँ पर क्या आता है कि x + a। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो ये है, और नेक्स्ट इस एटम के लिए आ जाता है x + 3a/2। तो यही है पोजीशन वेक्टर्स ये 4 एटम्स के लिए। तो इसके बेसिस में हाँ, यहाँ पर ये जो 4 एटम्स है, ये इन 4 एटम्स हर एक एटम स्कैटरिंग कर रहा है इंसिडेंट लाइट को। तो अब हम कैसा लिख सकते हैं कि E0 × e⁻⁰ इंटू ए, यानी कि ये स्कैटरिंग प्रोड्यूस बाय दिस एटम। ये जो एटम है वो स्कैटरिंग जो प्रोड्यूस करता है इसका कोएफिशिएंट है ये, और ये इंटू E0 तो और इसका k.r, यानी कि x डायरेक्शन में ही तो है ये सब कुछ, और k0 इंटू x, तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर है x, तो k0 x। तो इस तरह आ जाता है हमें फर्स्ट एटम के लिए। और नेक्स्ट ये जो है कि नेक्स्ट एटम के लिए कि E0 इंटू b इंटू e⁻⁰ x + a/2 cos थीटा। तो यानी कि इस एटम के लिए जो स्कैटरिंग कोएफिशिएंट है, यानी कि ग्रीन कलर में जो है, यानी कि p एटम्स के लिए इसका स्कैटरिंग कोएफिशिएंट भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर b आया E0 इंटू e⁻⁰k.r, यानी कि k0 और r के बीच जो एंगल है वो cos थीटा है। तो यही तो हमें दिखाया गया है यहाँ पर, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो नेक्स्ट k0 x + a/2, तो k0 x + a/2, तो ये जो है इतने डिस्टेंस में है स्टार्टिंग से, इसका पोजीशन वेक्टर x + a/2। तो उसी तरह नेक्स्ट जो एटम है ये नेक्स्ट इससे ये जो है ये सेम है, ये एटम है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी हमें तो ये आ जाता है स्कैटरिंग कोएफिशिएंट E0 इंटू e⁻⁰k0 x + a cos थीटा, यानी कि यहाँ पर जो एटम है वो एट ए डिस्टेंस x + a में है, शुरू से यहाँ तक का डिस्टेंस x + a है, तो इस वजह से x + a। और नेक्स्ट एटम जो है वो b है, तो ये लास्ट फाइनल एटम, और इसका डिस्टेंस है 3 + x + 3a/2, तो x + 3a/2 cos थीटा, k0 इंटू x + 3a/2 cos थीटा, I0 इंटू k.r, k0 इंटू x + 3a/2। तो इस तरह हमें ये जो पोजीशन वेक्टर और स्कैटर वेव फंक्शन के बीच एंगल्स जो है, तो इस तरह हमें ये जो कंप्लीट है, दिस इज़ नथिंग बट स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आफ्टर जो डाइफ्रैक्ट होती है, यानी कि आफ्टर द इंसिडेंस, तो इसका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हर एक जगह पर E0 I k0 x, यानी कि e⁻m+m, n वो फॉर्म में है e⁻m इंटू e⁻n। तो हम यहाँ पर ये E0 e⁻ik0 x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ से ये बचेगा सिर्फ ये, और यहाँ पर b इंटू e⁻i2π/λ इंटू a/2 cos थीटा, यानी कि k0 जो है वो उसका वैल्यू है वेव नंबर k0 2π/λ,
तो सम पर्टिकुलर इंसिडेंट वेवलेंथ है इस डाइफ्रैक्शन बी का, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो 2 पाई/λ हो जाएगा के नॉट, और ये बाई 2 cos थीटा ये बच जाएगा क्योंकि ये जो है वो बाहर आ गया है, हैज़ बीन टेकन आउट कॉमन। तो अब नेक्स्ट, और यहाँ से ये नॉट और ये cos थीटा बच जाएगा, e⁻i k0 इंटू ये cos थीटा यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ से भी b इंटू e⁻i 2 पाई/k0 इंटू 3a/2 cos थीटा। तो यही तो है बचा हुआ हमारे पास, तो 3a/2 cos थीटा, i के 3a/2 cos थीटा। तो इस तरह हमारे पास फाइनली ई आ जाता है। और यहाँ पर हमें तो ये भी तो दिया गया है कि डाइफ्रैक्शन के लिए जो कंडीशन है, डाइफ्रैक्शंस कंडीशन यानी कि कंडीशन फॉर डाइफ्रैक्शन ये cos थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो अब हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो प्लेस कैसे करेंगे कि, तो यहाँ पर ये यानी कि ये cos थीटा बाई लैम्डा जो है वो n हो जाएगा। यहाँ पर ये cos थीटा है डिवाइडेड बाई लैम्डा है, तो वो n हो जाएगा, और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, e⁻i/n। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये cos थीटा बाई लैम्डा जो है वो n हो जाएगा, यानी कि e⁻i और 2 पाई बच जाएगा, तो e⁻i 2πn। तो उसी तरह यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 ये cos थीटा बाई लैम्डा है, यानी कि ये cos थीटा बाई लैम्डा यानी कि ये जो है वो n हो जाएगा, e⁻i 3πn। तो e⁻i 3πn, तो यही हमें बच जाएगा। तो फाइनली हमें इस तरह का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। तो नेक्स्ट इंटेंसिटी जो है वो है देयर इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि E इंटू ई स्टार। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि यहाँ पर E जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो यानी कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसी वजह से E इंटू ई स्टार। तो यानी कि, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो E0 इंटू E0 क्या हो जाएगा, E0 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ये E है, ये E को इंडिकेट करता है, और दूसरा ये जो है ई स्टार है, यानी कि E0 का स्टार क्या हो जाता है, E0 ही तो है क्योंकि आई फंक्शन नहीं है, और ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, e⁻i k0x, e⁻i k0x। तो k0x हो जाने से, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि E इंटू ई स्टार जो है तो e⁻0 हो जाएगा, यानी कि 1। तो इसी वजह से E कट ऑफ नहीं है। और नेक्स्ट इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो ये ही है रियल नंबर, और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है e⁻−in⁻, और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है e⁻i 2πn, और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो e⁻i 3πn। तो यही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करनी चाहिए कि मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए। तो ये इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और उसी तरह ये इंटू ये भी इंटू e⁻in⁻। तो और नेक्स्ट ये इंटू ये, यानी कि ये इसका e⁻i 2πn, और उसी तरह ये इंटू बी, यानी ये भी e⁻i 3πn। तो इस तरह हमें ये टर्म आ जाएगा। तो उसी तरह नेक्स्ट हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करने से b इंटू e⁻i 2πn, यानी कि ये भी e⁻i⁻n ये टर्म आ जाता है। और नेक्स्ट ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करने से यानी कि
ये दोनों टर्म, तो b इंटू बी स्क्वायर ई पावर आई एन पाई ई पावर माइनस आई एन पाई ज़ीरो हो जाए, यानी कि ई पावर 0 1, तो बी स्क्वायर आ जाता है। एंड नेक्स्ट ये दोनों टर्म्स, ये और ये, यानी कि b इंटू ये बी -2 + 1 यानी कि -1, तो इस तरह ई पावर माइनस आई पाई एन। और उसी तरह बस क्या आ जाता है कि, तो इसी तरह हम सिमिलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह 1 to 1 करस्पॉन्डेंस से वो मल्टीप्लाई करने से फाइनली हमें इतने सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखनी चाहिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, और यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसी वजह से यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टर्म आ जाता है हमारे पास। अब और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये 3ab cos n पाई इस फॉर्म में है, तो यहाँ इसलिए हम ये भी टर्म्स देखेंगे, ये भी ई पावर माइनस आई पाई एन, ये भी यानी कि इसका पावर माइनस एन पाई हो, यानी कि एन पाई में हो, ये भी ई पावर आई एन पाई, ये भी ई पावर माइनस आई एन पाई। तो उसी तरह ये भी यहाँ पर और ये भी ई पावर आई पाई एन, और तो हमारे पास इतने सारे टर्म्स हैं। तो यही है हमारे पास इतने सारे टर्म्स। तो अब यहाँ पर ये भी ई पावर आई पाई एन जो है वो 3 टर्म्स है, यानी कि 3 टर्म्स, और नेगेटिव में 3 टर्म्स, यानी कि हमें पता है कि ई पावर आई टीटा प्लस, यानी कि ई पावर आई टीटा प्लस ई पावर माइनस आई टीटा क्या हो जाता है बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये जो है ये क्या हो जाता है कॉस टीटा, यानी कि ई पावर आई टीटा जो है वो कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। तो वहाँ से हमें ये फाइनली कॉस टीटा आ जाता है, यानी कि ई पावर आई टीटा प्लस ई पावर माइनस आई टीटा क्या है वो 2 कॉस टीटा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है 3 टर्म्स है, यानी कि 3 इंटू 2 कॉस एन पाई, लेकिन हाँ ये जो 2 है ये हमने आउटसाइड ले लिया है, तो 3ab cos n पाई। तो इस तरह हमें ये टर्म आ जाता है। और अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हम देखेंगे तो cos 2 पाई n का टर्म्स देखनी चाहिए, यानी कि पावर्स 2 पाई n में होनी चाहिए, ये स्क्वायर ई पावर माइनस आई 2 पाई n, और यहाँ पर बी स्क्वायर ई पावर माइनस आई 2 पाई n, और उसी तरह बी स्क्वायर ई पावर आई 2 पाई n, और एक और ए स्क्वायर प्लस ई पावर आई 2 पाई एन। तो ये इतने सारे टर्म्स हैं, तो ये दोनों मिक्सअप हो जाकर ये स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस आई 2 पाई एन ये क्या देता है हमें 2 कॉस 2 पाई एन, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस 2 पाई एन, तो 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस 2 पाई एन। तो उसी तरह ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों कंबाइन होके हमें 2 cos 2 पाई एन ये देता है 2b स्क्वायर cos 2 पाई एन। तो इस तरह हमें ये सारे टर्म्स आ जाते हैं, और फाइनली cos 3 पाई एन, यानी कि फाइनली cos 3 पाई एन। तो ये जो है ये भी ई पावर आई 3 पाई एन है, और ये भी ई पावर माइनस आई 3 पाई एन है। तो ये दोनों मिलकर हमें 2ab cos 3 पाई एन इन टर्म्स को दे देते हैं। तो इस तरह है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो फाइनली हमें आई जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें देखनी चाहिए कि इफ़ n इज़ ऑड cos n पाई इज इक्वल्स टू cos 3 पाई n इज इक्वल्स टू -1। तो जब भी n की वैल्यू ऑड हो जाती है, हमें पता है कि cos पाई cos 3 पाई cos 5 पाई ये सब कुछ जो है वो उन फॉर्मेट्स में है।
तो कॉस पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो -1, उसी तरह 3 पाई, ये सब कुछ हमें नेगेटिव वैल्यूज़ दे देंगे यानी कि ऑड वैल्यूज़ ऑफ n। तो कॉस अगर n 1 होगा तो कॉस पाई कॉस 3 पाई जो है वो -1 हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर -1 आ जाता है और यहाँ पर भी -1 यानी -ab -3ab यानी कि -4ab। और ये cos 2πn, अगर n वैल्यू 1 होगा तो cos 2π होगा यानी कि cos 2π इज़ 1। तो a² + b² और ये a² + b² दोनों कंबाइन हो गए 2 × a² + b², ये टर्म आ जाता है। और उसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे तो जब भी n की वैल्यू इवन होती है तो क्या हो जाता है, ये cos n पाई यानी कि cos 2π, ये cos 3 2 6 यानी कि cos 3 2 6 पाई यानी कि cos 6π। उस तरह cos 0 1 यानी कि हमें ये सब कुछ क्या है, ये 1 हो जाएंगे। cos 0 1 cos तो ये जब n की वैल्यू इवन हो तो cos 2π 1 cos 6π 1। तो और cos 2nπ भी तो इवन ही होगा, cos 4π, ये सब कुछ 1 हो जाएंगे, सब कुछ पॉजिटिव। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 यानी कि 3ab + ab यानी कि 4ab और ये a² + b² और ये a² + b², 2a² + b²। तो फाइनली हमें ये सब कुछ आ जाएंगे। तो अब हम फाइनली देखेंगे तो ये जो इंटेंसिटी है जो है वो कम है यानी कि क्योंकि यहाँ पर माइनस है यानी कि ये सब कुछ ये है तो, और ये सब कुछ अगर b है तो यानी कि a - b इस फॉर्म में है, और यहाँ पर ये a + b इस फॉर्म में है यानी कि a + b इज़ ग्रेटर दैन a - b। तो आई इवन में जो है वो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है और आई ऑड में जो है इंटेंसिटी जो है वो कम है। तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि लोअर फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ n व्हेन कंपेयर टू इवन वैल्यूज़ ऑफ n। तो ये इवन वैल्यूज़ के लिए हाई है और ऑड वैल्यूज़ के लिए कम है। सो लोअर फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ n एंड व्हेन कंपेयर टू इवन वैल्यूज़ ऑफ n। तो यही है सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।